दोस्तों, एक तरफ अमेरिका लगातार जोर दे रहा था कि ईरान डील करे बड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन बातचीत की मेज पर आकर ईरान के विदेश मंत्री बैठे। ओमान के मस्कट में यह बैठक चल रही थी, तभी ईरान के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिससे ईरान का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। बीच बैठक से ही विदेश मंत्री ईरान के लौट आए अपने देश ईरान मस्कट छोड़कर, जिसने हलचल पैदा कर दी। लेकिन उसके बाद जो हुआ है, उसने अमेरिका और इजराइल को सरेंडर करने पर मजबूर किया है। यह खबर हवा में नहीं है, एक साथ 20,000 मिसाइलें तैनात कर दी गई। तो वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपनी 40 खूंखार बोट्स ईरान ने उतारी, और जैसे ही यह सब कुछ निकल कर आया, सबसे पहला बयान निकल कर आया सीआईए की तरफ से। बयान यह कि ये हूती लड़ाके नहीं है जिन्हें बर्बाद करने की हमने सोचा था, हम उन्हें बर्बाद नहीं कर पाए। यह अमेरिका का कबूलनामा है कि हम जब हूती लड़ाकों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो ईरान का क्या बिगाड़ लेंगे। यही नहीं, इजराइल की तरफ से भी कह दिया गया कि नहीं, हम इस दौर में नहीं हैं कि हम ईरान से लड़ पाए। यानी अमेरिका और इजराइल दोनों का ईरान के सामने घुटने टेकने का यह पहला कबूलनामा है, क्योंकि 20,000 मिसाइलें एक साथ न केवल तैनात की हैं बल्कि टारगेट भी लॉक है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। ऐसा क्या हुआ कि अचानक जो लग रहा था कि मिडिल ईस्ट के अंदर शांति होने जा रही है, वो सब कुछ चीजें बिगड़ सी गई। ये बातचीत अपने आखिरी स्तर तक पहुंचती उससे पहले ही खत्म कैसे हो गई, उसकी कहानी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखिए, ईरान मिलिट्री डेली का दावा है 20,000 ईरानियन मिसाइल आर लॉक्ड ऑन टू ए स्पेसिफिक लोकेशन, कम प्रोवोक ईरान। कहा कि एक नहीं दो नहीं, क्योंकि इससे पहले हमने आपको दिखाया कि 500 खैबर मिसाइलें तैनात की, और उसके बाद अंडरग्राउंड जो बेसेस हैं ईरान के, वहां पर खुर्रम शहर 4 नाम की बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की गई है। वही खुर्रम शहर जिसने 12 दिन इजराइल के साथ चले जंग में अगले आखिरी 24 से 48 घंटे में इजराइल का बर्शिवा शहर बर्बाद कर दिया था। उसकी उन्नत तकनीक की यह मिसाइल खुर्रम शहर को भी 4 को भी तैनात कर दिया। अब कहा है कि अब इतनी मिसाइलें नहीं, चाहे हमारा तोप खाना खाली पड़ जाए, बर्बादी तय है। यह इतना गुस्से में क्यों आया ईरान, उसकी कहानी आज मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि पिछले 6-7 दिनों से जो हो रहा था, ईरान उस पर चुप्पी साध कर बैठा था, लेकिन अब उसने कहा बर्दाश्त नहीं। जब बातचीत हो रही है तो ईरान के अंदर यह सब हुआ कैसे, क्या हुआ बताऊंगा। लेकिन 20,000 मिसाइलें तैनात की गई है। यही नहीं, खबर समुद्री इलाके से भी निकलकर सामने आई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। क्या खबर है, यह देखिए, एक तस्वीर निकल कर आई है, काफी हलचल देखी गई है। यह देखिए, लिखा भी है 6 फरवरी 2026 को यह सब देखा गया। हुआ क्या है, द नेवी ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ऑफ ईरान हैज डिप्लॉयड ए ग्रुप ऑफ अबाउट 40 फास्ट बोट्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। यह हथियारों से लैस 40 तेज रफ्तार से समंदर में तैरने वाली बोट्स है। इसे भी ईरान की तरफ से सबसे खतरनाक माना जाता है। ऐसी ही बोट्स के जरिए और ड्रोन का इस्तेमाल करके कई शिप पर कब्जा करने का काम किया जा गया है पहले भी, और अभी जो मैंने एक दिन पहले बताया, 2 शिप पर ऐसे ही कब्जा किया था जिसमें तस्करी करके ईंधन ले जाया जा रहा था। अब ऐसी ही 40 फास्ट बोट्स ईरान ने उतार दी है। लेकिन अचानक ये सब क्यों हुआ, जब शांति की तरफ सब कुछ बढ़ रहा था। तो उसकी पहली ताजा तस्वीर जरा देखिए, यह है उसकी असली वजह, जरा देखिए। ये उठता हुआ धुआं आपको नजर आ रहा होगा। आप कहेंगे ऐसे तो कई जगह ईरान में पहले भी घटनाएं हुई, लेकिन ईरान अभी क्यों नाराज है, बताता हूं। ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, इसको लेकर पहले से ही चेतावनी दी जा रही थी, और जब यहां से धुआं उठा, इस पर आग बबूला हुआ है ईरान। पहले वीडियो देखते जाइए। तो तेहरान में आज रात आर्मी ज्वाइंट स्टाफ बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। यह तब हुआ जब ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची मुलाकात कर रहे थे। डील पर बातचीत हो रही थी, तभी खबर मिली कि आर्मी की इस महत्वपूर्ण बिल्डिंग में से आग निकल रही है। हादसा है, धमाका है, साजिश है, क्या है? फिलहाल ईरान इस पर शांत है, उसने कुछ नहीं बताया। दरअसल यह और ज्यादा खूंखार तब हो जाता है जब ईरान शांत हो, क्योंकि आज से तकरीबन 6 से 7 दिन पहले यह खबर निकल कर आई थी कि अमेरिका की चाहत थी कि वो ईरान में खास तौर पर स्ट्राइक करे, और निशाना 3 लोकेशन हो। पहला न्यूक्लियर फैसिलिटी, दूसरा खामनेई साहब का लोकेशन, और तीसरा IRGC के टॉप कमांडर। हाल ही में अभी 4 से 5 दिन पहले जब 7 जगह
ईरान में धमाके हुए तो उनमें से एक जगह से खबर आई कि एक आईआरजीसी के कमांडर की हत्या की कोशिश थी। और अब देखिए, आर्मी की बिल्डिंग में से आग निकलती है। यही नहीं, एक और खबर निकल कर आई। एक्सप्लोजन रिपोर्टेड इन हेशमतियास तेहरान। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, कहा गया है जिसमें कि द बिल्डिंग में बिलोंग टू द जनरल स्टाफ ऑफ द आर्म फोर्सेस। इसमें बताया गया कि अचानक से आग लग गई है। यह बिल्डिंग किसी और से नहीं बल्कि जनरल स्टाफ ऑफ द आर्म फोर्सेस से रिलेटेड थी, यानी जो आईआरजीसी है उससे रिलेटेड है। और वहीं पर अचानक से आग लगी, लेकिन ईरान की शांति ने इजराइल और अमेरिका दोनों में हड़कंप मचाया। कैसे बताऊंगा, क्योंकि एक घटना नहीं थी, एक और घटना को लेकर दावा है। जरा पहले वीडियो देखिए। तो बेतहाशा धुआं, नीचे आप आग भी देख रहे होंगे। सब जानते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार अगर किसी के पास है तो वो ईरान है। पहले नंबर पर वेनेजुएला है, तीसरे नंबर पर ईरान है। अब तेल के वेयर हाउस में अचानक से ब्लास्ट हुआ, ऐसा दावा है। दावा यह है कि अचानक इसमें आग लगी। फिलहाल डिटेल निकलकर सामने नहीं आई है, आग कैसे लगी, ये ब्लास्ट कैसे हुआ। लेकिन जैसे ही यह खबर निकलकर सामने आती है, वैसे ही ईरान 20,000 मिसाइल तैनात करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी बोट्स उतार देता है। और जैसे ही ये खबर अमेरिका इजराइल तक पहुंचती है, अब आप देखिए पहला बयान जरा इजराइल का समझिए। इजराइल क्या कहता है। आरकेएम का दावा है कि इजराइल ने कहा कि ईरान की जो गदर 110 नाम की ये मिसाइल है, वो आसानी से इजराइल के जीपीएस, जो कि बहुत कहा जाता है इजराइल की बहुत अत्याधुनिक है, टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 है। जरा देखिए, ईरान की गदर 110 नाम की मिसाइल आसानी से इजराइल की जीपीएस सिस्टम को ब्लॉक कर देगी। एरो 3 थर्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका की तरफ से इजराइल को दिए गए, उन्हें बर्बाद कर सकती है। ये तमाम चीजें उन्होंने बताई कि हाइपरसोनिक और आईसीबीएम मिसाइल दाग दी तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये इजराइल का कबूलनामा मानिए, क्योंकि इजराइल सबसे ज्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि उसे मालूम है कि सबसे पहले अगर हमला होगा तो वो इजराइल ही होगा, और पुराना ही जख्म नहीं भर पाया है, तो उसने पूरी तरह से पहले सरेंडर किया। अगला जवाब आया किसकी तरफ से? अमेरिका की तरफ से। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। This is why I said the United States is going to get its ass kicked by Iran. Because let's recall what happened last March in Operation Rough Rider, where the United States went into the Red Sea. We had, three basic objectives. Objective number one, reestablish freedom of navigation, meaning that any ship that sailed into the Red Sea could sail to Israel or anywhere else without fear of being attacked. So we were going to stop the Houthis from attacking those ships. मैं बताता हूं इसमें क्या है। ये कौन है, पहले इनके बारे में समझ लीजिए। ये कोई ईरानी नहीं है, ये कोई रशियन नहीं है, ये कोई चीन के नहीं है, ये किसी और मुस्लिम कंट्री के नहीं है, बल्कि अमेरिका के। और अमेरिका में भी CIA, जी हां, CIA खुफिया विभाग आप जानते हैं अमेरिका का, उसके विश्लेषक हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है लैरी जॉनसन। तो लैरी जॉनसन ने क्या कहा है कि विमान वाहक पोतों से लेकर टॉमहॉक मिसाइलों तक ईरान के खिलाफ अमेरिका के सभी हथियार बेअसर साबित हो रहे हैं। अंग्रेजी में हिंदी कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूं। इसीलिए उन्होंने कहा कि अमेरिका को ईरान से करारी हार का सामना करना पड़ेगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, अब तो CIA के बड़े बड़े अधिकारी कह रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे पास 2 विमान वाहक पोत और 4 विध्वंसक पोत थे, लेकिन हम हूतियों की मिसाइलों को नष्ट नहीं कर सके। दरअसल आपको पता होगा कि जब गजा और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा था तो हूती लड़ाकों ने रेड सी को ब्लॉक कर दिया था। इजराइल के एक शिप पर कब्जा और 2 डुबो दिए थे, और जो भी इजराइल का समर्थक देश का शिप आता था उस पर कब्जा कर लेता था या डुबो देता था। इस पर अमेरिका ने ब्रिटेन को मनाया था एक ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए कि रेड सी में ज्वाइंट ऑपरेशन किया जाए। 2 युद्धपोत अमेरिका और ब्रिटेन के पहुंचे थे रेड सी में। यमन की राजधानी सना में बड़ा हमला किया गया था, ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी थी, एक स्पष्ट बात है। लेकिन उसके 2 घंटे के भीतर ही जब अमेरिका ने ऐलान किया कि हमने हूती लड़ाकों का सफाया कर दिया, उनके हथियार बर्बाद कर दिए, 2 घंटे बाद हूती लड़ाकों ने एक वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा देखो हमारे पास हथियार हो। न केवल वीडियो जारी किया, उसके बाद ताबड़तोड़ हमले युद्धपोत पर किए। पहले ब्रिटेन का युद्धपोत वहां से भाग खड़ा हुआ, और फिर जब अकेला पड़ा अमेरिका का युद्धपोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर, तो वो भी रेड सी छोड़कर भाग गया। उसी का ये जिक्र कर रहे हैं कि जब हम हूती लड़ाकों के हथियारों को बर्बाद नहीं कर पाए तो ईरान को कैसे बर्बाद करेंगे। आगे कहते हैं ईरान के पास 18 अलग अलग तरह की बैलिस्टिक मिसाइल हैं, 5 प्रकार की क्रूज मिसाइलें हैं,
12 तरह के ड्रोन हैं, ऐसे ड्रोन जो 2000 मील तक उड़ सकते हैं, मिसाइलें ले जा सकते हैं। ये तमाम चीजें हैं, उन्होंने कहा, जिसके सामने अमेरिका के जहाज सुरक्षित नहीं है। यही बात तो हम कह रहे थे। अमेरिका और इजराइल का ये कबूलनामा है कि वो ईरान के सामने कम से कम उस इलाके में जहां पर युद्धपोत खड़ा है वहां टिक नहीं सकते। नमस्कार।